क्या आप यूरोप में तालीम हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी डिग्री सिर्फ़ एक मुल्क तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी वैल्यू हो और वो भी इंतहाई कम खर्च के साथ और साथ ही आपको आपकी स्टडी के साथ स्कॉलरशिप भी मिले? तो जनाब आज मैं आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आपके लिए स्टडी के ज़रिए एक यूरोप का गेटवे है, जिसके ऊपर मैं बारहा अक्सर डिस्कस भी करता रहता हूँ, लेकिन आज मैं ज़रा आपको डिटेल बताता देता हूँ और मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं क्यों इस कंट्री के बारे में ज़्यादा आपके साथ जो है ना वो इंटरेक्टेड होता हूँ। आज की हमारी इस वीडियो का जो मेन मौजू है, मेन टॉपिक है वो ये है कि अ गेटवे टू द यूरोप, स्टडी इन इटली। एक ही इशू है अपॉइंटमेंट का, अगर वो भी कोई अच्छे तरीके से इसको डील कर ले तो आप यूरोप के में स्टडी के लिए अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा जी, इटली सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये एजुकेशन, हिस्ट्री एंड मॉडर्न एजुकेशन का एक जो है ना वो एक समझ लीजिए इम्तजाज एक रखता है। यही वो मुल्क है जहाँ पर दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज़ कायम है और आज भी इटली की डिग्रीज यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे ममालिक में मानी जाती है और ऑथेंटिक मानी जाती है। अगर आप इंटरनेशनल करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इटली एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट चॉइस बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इटली की यूनिवर्सिटीज़ और उसके प्रोग्राम्स के बारे में। इटली में आपको जो प्रोग्राम्स मिलते हैं पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें बैचलर्स हैं, मास्टर्स हैं और पीएचडी प्रोग्राम्स। इवन दो अगर आपकी परसेंटेज, आपके मार्क्स, आपके जो मार्क्स हैं वो कम है, 45% है, 50% से भी कम है, उसमें भी आपको इटली सहूलत देता है जिसे हम फाउंडेशन ईयर कहते हैं। ठीक है? वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ और सबसे अहम तरीन बात, इटली में इटालियन लैंग्वेज होने के बावजूद ये सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है? जिसमें इंजीनियरिंग शामिल है, कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर, फैशन डिज़ाइन एंड सोशल साइंसेज़ भी शामिल है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, एजुकेशन है और इसके अलावा जेंडर स्टडीज़ भी इसमें शामिल है। ये समझ लीजिए कि दुनिया की हर एक फील्ड इसमें मौजूद है। अब आ जाते हैं फीस कम और कम खर्च की तरफ। ये बहुत अहम सवाल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रियलिटी जो हमारी बातों के करने के बिल्कुल बरअक्स होती हैं। रियलिटी बिल्कुल उसकी डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आप उसको एक मैनेज करके चलें, ओवरऑल उसका एनालिसिस करके चलें तो वो चीज़ें भी पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या इटली महँगा है? बिल्कुल नहीं। जवाब ये है कि इटली महँगा नहीं है। फिर क्या मसला क्या है वहाँ पर? इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस यूरोप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? फिर यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में इसकी डिग्रीज़ बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में सालाना जो एनुअल जो फ़ीस है वो €300 से स्टार्ट होती है और €3000 तक जाती है, ठीक है? ये अब ये जो फ़ीस है बेसिकली ये डिपेंड कर रही है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे। आपके प्रोग्राम्स में कि आप किस प्रोग्राम में हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर वैरी करती है। अगर वो अच्छा है, तो आपकी फ़ीस 300 से स्टार्ट होगी यूरो से और फिर डेफ़िनिटली जहाँ तक आपकी दौड़ है, जहाँ तक आपका आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसके वहाँ पर जाके वो एडजस्ट कर लेगी। अगर अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो ये फ़ीस भी माफ़ हो जाती है। जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई है, मैकॉय स्कॉलरशिप की जो पीएचडी और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है, उसमें आपकी सारी फ़ीस वो वेव ऑफ हो जाएगी। फिर आपको €900 आपको स्टाइपेंड में मिलता है। अच्छा जी, इटली की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आप स्कॉलरशिप कोई सिक्योर कर लेते हैं, तो आपकी जितनी फ़ीस है, वो सारी जैसे कि मैंने पहले बताया, वो वेव ऑफ हो जाएगी। ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाएगी, मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा, आपको अकोमोडेशन मिलेगी और फिर इसके अलावा आपको हाउसिंग जो है ना, वो सपोर्ट यानी रेंट जो है, वो भी मिलेगा और बाज़ केसेज़ में फ्री मेस यानी खाना भी मिलता है। अगर आप उन कन्विंस कर पाएँ तो, जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखा के आप ये भी ले सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के जो स्टूडेंट्स हैं इटली की स्कॉलरशिप को जो है ना वो तरजीह देते हैं हर साल। अब 2025 गुज़र चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आप 2026 के लिए अप्लाई करेंगे जो सितंबर-अक्टूबर में स्टार्ट होना है इटली में, न्यू सेशन। अब आ जाएँ पार्ट टाइम जॉब्स और वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ। इटली में बतौर स्टूडेंट अगर आप काम करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको काम करने की 20 घंटे की इजाज़त होती है।
आप उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन काम मिलेगा कैसे, ये एक चैलेंजिंग है। अगर आप इटली में स्टडी करना चाहते हैं और साथ काम भी करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा टिप्स देता हूँ कि कुछ ऐसे शॉर्ट स्किल्स लर्न करके जाएँ, सीख के जाएँ, जो आपको वहाँ पर जाके काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल इटालियन लैंग्वेज सीख जाएँ, ये आपकी जॉब में 50% रोल प्ले करेगी। B1 लेवल आप यहाँ से सीख के जाएँ। सीखेंगे कहाँ से? यूट्यूब पे बेशुमार डाटा मौजूद है, आप सीख लीजिए, B1 लेवल तक सीख लीजिए। आपको बहुत दुआएँ देंगे मुझे कि सर आपने ठीक बताया, ठीक है। दूसरे नंबर पे कि कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्सेज़ सीख जाइए, डाटा एनालिसिस सीख जाइए, आजकल बड़ा एआई के मुतालिक सीख जाइए, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम सीख जाइए, आपको काम आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉरी, पार्ट टाइम जॉब के अपना आप खर्च निकाल सकते हैं। अमली तजुर्बा यानी प्रैक्टिकल आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है ना वो आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। यूरोपीय लाइफस्टाइल आप सीख सकते हैं। डिग्री मुकम्मल करने के बाद आपको यूरोप में, पूरे यूरोप में काम करने की जो है ना परमिशन मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इटली में ज़िंदगी के बारे में कि इटली में लाइफ कैसी है। देखिए, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल एरिया है, ठीक है। एंड उसका कल्चर बहुत ज़बरदस्त कल्चर है, ठीक है। एंड देन दुनिया का बेहतरीन जो आप कह लीजिए खाना, हलाल फूड भी वहाँ पर मौजूद है, और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। और एजुकेशन के साथ साथ यादगार ज़िंदगी भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। डिफरेंट दुनिया भर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए होते हैं, उनसे ताल्लुकात कायम करके, उनके साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के आप अपनी ये डिग्री को एक इंतहाई जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का बना सकते हैं। तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या इस तरह का इन्वायरमेंट चाहते हैं। बेसिकली जो इंसान खुद से इस तरह के इन्वायरमेंट चाहते हैं तो वो बना भी लेते हैं। जो नहीं चाहते तो फिर उनके लिए मुश्किल भी हो जाती है। अब ये इसका लास्ट सेगमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि कम खर्च में आप यूरोप में तालीम हासिल करें, स्कॉलरशिप हासिल करें और एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर अपना बिल्ड करें, तो स्टडी इन इटली आपके लिए एक बेहतरीन रास्ता है, एक बेहतरीन गेटवे है यूरोप के लिए, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं। देखिए, अगर आप इटली में स्टे कर लेते हैं, इटली में स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको विद इन 2 ईयर्स के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है। वर्क परमिट के बाद आप 5 साल जब वहाँ पर काम करते हैं, तो काम करने के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, रेजिडेंट्स कार्ड मिल जाता है, तो आप यूरोप में कहीं पर भी, शेंजन ममालिक में कहीं पर भी आपको जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, आप वहाँ पर काम करें और आप निकल जाएँ वहाँ पर, जैसे आपको मुनासिब लगे। क्योंकि अब आपके लिए गेटवे ओपन हो गया, आपको एक रेजिडेंस परमिट मिल गया ना, आप आराम से मूव कर सकते हैं, कोई उसमें इश्यू ही नहीं है। लेकिन अगर आप अभी यहीं पर सोचते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी, तो फिर आप यहीं पर रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इज़िली चले जाएँ और वहाँ पर जाके एक सेटल्ड हो जाएँ फैमिली के साथ, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। एक इश्यू है जो मैं बारहा अपने वीडियोज़ में भी डिस्कस करता हूँ, और वो इश्यू क्या है? अपॉइंटमेंट का इश्यू है। अपॉइंटमेंट के इश्यू की वजह से बहुत कम बच्चे जो है ना वो इटली स्टडी किया जो है ना वो अपना ख्वाब जो है ना वो जो है ना वो पूरा नहीं कर पाते, कि यार इश्यू ही बहुत होता है इटली स्टडी अपॉइंटमेंट का। तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी एजेंट से लें, किसी अच्छे कंसल्टेंट से लें। अपना प्रोग्राम भी, अपना जो पूरा केस है, आप किसी वेरिफाइड कंसल्टेंट के साथ जो है ना वो आप स्टार्ट करवाएँ, ताकि आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट का सामना ना करना पड़े। देखिए, अगर एक बार रिजेक्ट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने डिसअपॉइंट हो जाना है। दोबारा ट्राई कीजिए, अल्लाह खैर करेगा, दोबारा रास्ते निकल आएँगे। लेकिन करते रहिए हत्ता कि आप अपनी मंज़िल को ना पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स में मिलेंगे। आप अपना बहुत ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।